हम मार्केट से दूध बढ़ाने की दवा नहीं खरीदना चाहते हैं तो बिना अंग्रेजी दवा के हम दूध कैसे बढ़ाएं। भाई आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि वो कौन सी घरेलू पूरी 8 चीजें हैं जो आपकी गाय भैंस का दूध इतना शानदार तरीके से बढ़ा सकती है। तो सभी के बारे में जानिए और सभी को देने का तरीका जानिए, फिर देखिए आप किस तरीके से आप घर बैठे बिना किसी मार्केट की अंग्रेजी दवा के दूध बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों, कुछ पाउडर होते हैं जो हमारे नज़दीक में ही हमारी प्रकृति में मिलते हैं, जिनमें से एक पाउडर है डीसीपी पाउडर, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये पाउडर आपको इजीली आपके नज़दीक में मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था। एक पाउडर है जिसका नाम है कैल्साइड पाउडर, ये भी आपके नज़दीक में कहीं पर भी मिल जाएगा। इनका इस्तेमाल कई भाई 25 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक पर डे करते हैं और अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाते हैं। अंग्रेजी दवा नहीं लाए तो ये काम आप कर सकते हैं। मैं आगे से आगे आपको घरेलू चीज़ें में बताऊंगा। ये मुझे पता है आप कहेंगे कि सर ये घर पे तो नहीं मिलता। हाँ, घर पे तो नहीं मिलता, मिलता तो मार्केट में ही है, लेकिन ये कोई अंग्रेजी दवा नहीं है दूध बढ़ाने की। आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। एक इसी तरीके की एक चीज़ और आती है जिसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है चूना। भाई चूना हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खाने का चूना डायरेक्ट आता है, ऐसी ट्यूब्स आती है। मैंने ट्यूब्स क्यों लगवाई है, वो इसलिए कि आप तुरंत समझाएंगे अच्छा ये चूना है क्या। वही खाने का चूना आप अगर गाय भैंस को देते हैं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये खाने का जो चूना है वो चूने का जो पानी होता है जो कल्ली से तैयार करते हैं हम, तो चूने का जो पानी होता है वो भी इसी तरीके का काम करता है। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। कई भाई जो है जो पानी का स्टोरेज रहता है वहाँ चूने की पुताई करके भी चूने से दूध बढ़ाते हैं। तो सेकंड नंबर पर हो गया, थर्ड नंबर पर सॉरी, चूना। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में ही आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मैं चौथी और प्रमुख चीज़ की तरफ इशारा करूं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूध बढ़ाएगी। आपको उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर नंबर 1 पर बात करें तो वो है दोस्तों पीली सतावर। सतावर आप वहाँ से लाइए जहाँ इसकी पैदावार होती है, यानी हमारे किसान भाई के घर से आप सतावर खरीदिए। अब हमने जब से बताना शुरू किया कि सतावर से दूध बढ़ता है, लोगों ने बस धंधा ही चालू कर दिया, सतावर को पैकिंग किया और दूने चौगुने दामों में बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नैतिकता को अपने सर पे रखिए, उसके बाद ही काम कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको सतावर कहाँ से लानी है, आपको लानी है सतावर किसान के घर से, ताकि वो सस्ती भी मिले और आप उसका पूरा फायदा ले सके। तो पता कीजिए कहाँ पर पैदावार होती है और जल्दी से जल्दी वहाँ से डायरेक्ट मंगवाइए, ताकि किसी आपको दुगुने चौगुने दाम ना देने पड़े। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों सोयाबीन। भाई ये बहुत अच्छा दाना है जो दूध बढ़ाएगा। बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन का काम करने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मैंने आज इस वीडियो में जो चीज़ें ली है वही चीज़ें ली है जो रेगुलरली हम नहीं खिलाते हैं। आप सोचेंगे कि सर आपने बिनोला की बात नहीं की, आपने बाजरा की बात नहीं की, मक्का की बात नहीं की, आपने चोकर चूरी किसी भी बात नहीं की। भाई ये तो हम खिलाते ही हैं, जो बैलेंस्ड डाइट हम देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए, तो पीली सतावर दे सकते हैं और आप सोयाबीन दे सकते हैं। इसके अलावा गुड़, चलिए गुड़ तो नॉर्मल है, सभी मिलाते ही हैं, लेकिन इसका असली जो फायदा है ना वो सब नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सभी सोचते हैं कि गुड़ तब देंगे जब वो ब्याही हुई रहेगी, जबकि बिल्कुल गलत सोच है। गुड़ को कभी भी दिया जा सकता है। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है उस समय थोड़ा कम कर देते हैं, या प्रेगनेंसी की स्टेज में थोड़ा कम कर देते हैं। बाकी गुड़ को आप आराम से दीजिए, बहुत ही शानदार आयरन और कैल्शियम का सोर्स है, फॉस्फोरस अच्छा है, ऑल ओवर मिनरल्स और विटामिन इसमें है, एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, और भाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो दूध तो बढ़ना तय ही है। तो इसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अगर दाना मिश्रण का हिस्सा नहीं है तो आज ही से बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं तो मेथी दाना सबसे सुपर है, दूध बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा, शरीर को निरोगी करेगा। मेथी के तो भाई कई फायदे हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब पर वीडियो आपको हमारे रामावत नाम से जो डीडी रामावत चैनल है या रामावत वैट ज्ञान है, यहाँ मिल जाएगा। और मैं उन सभी भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर लाखों चैनल ऐसे हैं जो आपके चैनल को फॉलो करके चल रहे हैं। तो मैं इन सभी लाखों चैनल वालों को
सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी बात को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई तो ऐसे भी उन्होंने बताए हैं जिन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, नामों की भी कॉपी करके चला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप चलाइए और हमारा जो ये मिशन है इसको आगे बढ़ाइए कि पशुपालन को नंबर 1 पर ले जाना है, क्योंकि शुरू से ही यार इंडिया में पशुपालन नंबर 1 पे ही रहा है। कृषि और पशुपालन को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगली चीज़ भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है अजोला। आप हरे चारे के अलावा, मेरे भाइयों ने कहा अभी जो टीम बैठी है कि सर साइलेज भी तो दूध बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, लेकिन साइलेज जो है वो हरे चारे में आ गया। हालांकि ये भी हरा चारा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अजोला लगाइए और अजोला लगा करके दूध बढ़ाइए। बहुत ही शानदार है, छोटी सी जगह पर लगाया जा सकता है। कितनी क्यारी रखनी है, कहाँ से बीज लाना है, क्या करना है, ये सभी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। संदीप भाई वो जो तीनों चारों वीडियो है उन सबको आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी लोग देख सकें कि भाई अजोला हम किस तरीके से तैयार करके किस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो बात यह है कि अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो एक बार आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे रामावत एनिमल ऐप पर अभी आपको ये जो ट्रेनिंग है वो मात्र डाटा खर्च में मिल रही है। तो जाइए, रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है, और वहाँ जाकर के डेयरी फार्मिंग के वो स्टेप जो कि एक फेल होते डेयरी फार्मर को सफल बना सकते हैं। तो आप भी जाइए, क्योंकि नॉलेज लेंगे एक बार और अप्लाई करेंगे जीवन भर।